प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज डोमेन ए का जो एसएलओ मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है एक्सप्रेस अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एसएलओ है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ज़्यादातर जो है एमसीक्यूज में दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो साइंटिफिक नोटेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या पहचान है कि कैसे नंबर साइंटिफिक नोटेशन होते हैं। तो यहाँ वो कहता है कि सी इज इन साइंटिफिक नोटेशन इफ सी किस फॉर्म में हो, डी मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ और डी के बारे में कहता है कि डी जो है ग्रेटर और इक्वल टू 1 <10 होना चाहिए। और डी के बारे में याद रखें कि यानी कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 1 या 1 से ग्रेटर लेकिन <10। लेकिन इसमें इनके दरम्यान में जितने भी रियल नंबर आते हैं वो तब सब इंक्लूड होंगे। ठीक है, और एन किससे बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स से। तो सेट ऑफ इंटीजर्स आपको याद होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। जीरो आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसी तरह से नेगेटिव वाले -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ऐसे तमाम नंबर जो है सेट ऑफ इंटीजर्स में आते हैं। तो कहता है यहाँ पेन कोई भी सेट ऑफ इंटीजर का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। सही हो गया। अच्छा, इसको अब समझने की जाहिर सी बात है, हमें कोई एग्जांपल लेनी पड़ेगी कि हम आपको समझा सकें कि साइंटिफिक नोटेशन किस तरह की होती है। मैंने आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन लिया है बच्चों 543.2। ठीक है, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है। डेसिमल पॉइंट जो है ना, इस यहाँ से आप देखें 1 10 100 100 प्लेस है ना, ये 100 प्लेस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद इस पॉइंट को शिफ्ट करना है ताकि हम इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर सकें। सही है, तो ये हम शिफ्ट करेंगे 1 2 डिजिट्स के बाद, 5 के बाद हम इसको शिफ्ट कर देंगे। सही है, यहाँ से एक डिजिट के बाद। लेकिन वो जो ये वाला जो डिजिट है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए, बस 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, लेकिन 10 भी नहीं हो सकता है ये। ठीक है, अदरवाइज 10 हुआ तो फिर ये डी जो है ना आपका, ये सेटिस्फाई नहीं करता है डेफिनेशन। इसलिए आपने यहाँ से याद रखना है कि एक डिजिट के बाद यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो इस साइड से आप कितने डिजिट्स के बाद शिफ्ट कर रहे हैं, 2 के बाद। सही हो गया, 2 के बाद शिफ्ट कर रहे हैं तो आप फिर याद रखें कि आपने हमेशा फिर मल्टीप्लाई करके 10 लिख देना है, और वो जो 2 जितने डिजिट्स के बाद शिफ्ट हुआ है ना, वो नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है 2। अच्छा, 2 लिखने के बाद आपने फिर देखना है कि इस 2 के साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो जब भी आप राइट से लेफ्ट की तरफ जो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो हमेशा बच्चों क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्लियर हो गया, तो ये आपने याद रखना है कि राइट से लेफ्ट की तरफ जब डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होता है तो यहाँ पॉजिटिव आता है। लेकिन इसकी एक और ट्रिक मैं आपको समझाती हूँ, अक्सर बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। इसकी एक मिस्टेक जो करते हैं उससे बचने के लिए मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ कि आप देख रहे हैं कि आपको नंबर मिल गया है 543.2, काफी लार्ज नंबर है, लेकिन आप इसको क्या बना चुके हैं, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के चक्कर में आपने इसको बना दिया है 5.432। लार्ज नंबर को आपने स्मॉल बना चुके हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे कि अगर आपने किसी लार्ज नंबर को स्मॉल बना दिया है तो आपने यहाँ पे पॉजिटिव यूज करना है। अगर आप इस ग्रेटर नंबर को आप स्मॉल बना चुके हैं और आप यहाँ पे फिर माइनस भी यूज कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, ये नंबर और छोटा हो जाएगा। समझ आती है आपको इस बात की, अगर -2 का तो ये आप देखते हैं 10 की पावर -2 जो होता है ना, वो डिनोमिनेटर में जाके 10 की पावर 2 बन जाता है। तो यानी ये फिर ये वाला नंबर 100 से डिवाइड होगा तो ये तो और छोटा बन जाएगा। इसलिए आपने याद रखना है कि ग्रेटर नंबर को अगर हम स्मॉल बना दिया है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ताकि वो दोनों आपस में इक्वल आ जाएं। इसकी हमने फॉर्म चेंज की है, अदरवाइज वो नंबर तो वही होता है ना बच्चों, ये और नंबर ये बराबर है, पर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं इस तरह दिखाने में। तो आप देखें डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। उसने कहा था कि इस शक्ल में होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन, और डी जो है ना 10 के अलावा जो मल्टीप्लाई से पहले वाला जो नंबर है वो देखें, ये है हमारे पास नंबर, तो क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 5.432 क्या 1 और 10 के दरमियान में नहीं आता है, मतलब ये रियल नंबर्स है ना, इनके दरमियान में ये रियल नंबर है 5.432, वो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 1 और 10 के दरमियान में आ रहा है ये नंबर, तो इसलिए ये साइंटिफिक नोटेशन है। सेकंड नंबर, सेकंड में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ 0.0543। ठीक है, तो आप डिफरेंस दे सकते हैं कि इसमें ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम राइट से लेफ्ट की तरफ डेसिमल मूव कर रहे हैं, और इस तरफ आप खुद सोचें ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा कि राइट की तरफ, ये राइट की तरफ मूव करेगा। और कितने डिजिट्स के बाद मूव करेगा, 1 2 के बाद, 5 के बाद आएगा, 0 के बाद नहीं आ सकता ना बच्चों। अगर ये आप 0 के बाद शिफ्ट करते हैं ना, तो ये फिर देखिए ना डी डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है ना, जीरो क्या कहते हैं, ये क्या बन जाएगा, ये पॉइंट तो चला जाएगा तो 0.5 बन जाएगा, 0.5। तो ये तो कह रहा था कि 1 या 1 से ग्रेटर होने चाहिए, इस वजह से आपने 0 के बाद शिफ्ट नहीं करना है, कितने डिजिट के बाद शिफ्ट करना है,
ऐसा डिजिट के बाद फर्स्ट क्या कहते हैं जो डिजिट है उसके बाद उसको शिफ्ट करना है, लेकिन उसको जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप 5 के बाद इसको शिफ्ट करेंगे। तो कितने डिजिट्स के बाद शिफ्ट हो रहा है? 2 के बाद, 1 2। तो इससे ये पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है, इससे ये पता चलता है कि आपने यहाँ पे 2 यूज करना है, ठीक है ना। अब ये साइन का कैसे मैंने आपको बताया था। अभी ये क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ डेसिमल पॉइंट जो है शिफ्ट हो रहा है, तो इसलिए आप क्या यूज करेंगे, -2 यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए वही ट्रिक कि अगर ये स्मॉल नंबर है और आपने इसको ग्रेटर बना दिया है, साइंटिफिक साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने इसको ग्रेटर बना दिया है, तो आप याद रखें यहाँ पे आपको माइनस यूज करना पड़ेगा ताकि वो दोनों इक्वेट कर जाएं, ठीक है ना। अगर आप कहते हो नहीं भाई मैंने प्लस यूज करना है, तो आप ऑलरेडी आपने इतने स्मॉल नंबर को 0.0543 को आप 5.43 बना चुके हैं और फिर आप यहाँ +2 लिखते हैं, तो ये तो और ग्रेटर बन जाएगा, जबकि नंबर उसने जो दिया है वो नंबर वही रखना होता है ना बच्चों। हम उसकी फॉर्म सिर्फ जस्ट चेंज कर रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आ रहे हैं, वो नंबर ग्रेटर नहीं बनाना है, उसके बराबर ही होना चाहिए उसको। तो मेरे ख्याल से आपको ये 2 क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये क्लियर हो गए हैं तो अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना बच्चों, कोई सा भी नंबर आपको दे, तो आपको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना इजीली आपको कर लेना चाहिए। अब मैं आपके लिए एक थर्ड क्वेश्चन जो लेकर आई हूँ, आप देख रहे हैं काफी स्पेस ले रहा है, काफी लंबा मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, तो आप परेशान नहीं होना है, ठीक है। इसमें आप जरा गौर करें। तो आपने पहले ना इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज नहीं करना है, पहले आपने ये नंबर 563.71 को और 2.5 को कंबाइन कर लेना है और 10 टू द रेज पावर 1 को कंबाइन कर लेना है। इससे आपका काम इजीली हो जाएगा। फिर आपने इनमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर की मदद से, और 10 की पावर -3 + 4 कितना होता है, इफ बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो -3 + 4 क्या होता है, 1। तो मैंने इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं मैंने 1 लिख दिया है। ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं आपने कैलकुलेटर की मदद से, ध्यान से, ये आपका पास आंसर आ गया। अब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपका राइट साइड पे शिफ्ट होगा या लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 1 2 3 डिजिट्स के बाद शिफ्ट होगा। अगर आप कहते नहीं मैंने 4 के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये 14 बन जाएगा, 14.09275। ये डी इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको 1 से बड़ा, 1 या 1 से ग्रेटर और 10 से स्मॉल होना चाहिए, तो वो 14 बन जाएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए हमने किसके बाद शिफ्ट करना है, 1 के बाद, यहाँ तक 1 के बाद हम इसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये 10 की पावर लिखने के लिए क्या ट्रिक है कि आप कहें कि 1 2 3 डिजिट्स के बाद ये शिफ्ट हुआ है, तो आपने यहाँ पे 3 यूज कर लेना है। और साइन कौन सा लेना है, अच्छा ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है, ये वाला केस राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है, तो आपने क्या यूज करना था, पॉजिटिव सिंबल आपने यूज करना था, तो +3 आ गया, सही है। यानी ग्रेटर नंबर को आप स्मॉल बना चुके हैं, तो आप यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं ताकि वो इसके इक्वेट हो जाए। 10 टू द रेज पावर 1 आपने एज इट इज लिख देना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा आंसर आ गया 1.409275 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 4। क्यों, क्योंकि इफ बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, दे आर मल्टीप्लाइंग, एंड इफ बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, तो इसका 3 + 1 आ गया 4। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।